चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो ठीक है, तो काव्य शैली प्राचीन नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है किसके अभिलेख में मिलता है? तो कठियावाड़ के रुद्र दमन के अभिलेख में। ठीक है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय कार्तिकेय का। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया? तो कुषाण शासकों ने जारी किया। ठीक है, आगे देखते हैं गंधार शैली की मूर्ति कला। बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्म चक्र। धर्म चक्र। आगे देख लेते हैं, किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो भीम का ठीक, कुषाण शासक। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के। ठीक, बुद्ध का जो कनिष्क ने सिक्के जारी किए उस पर जो है वो बुद्ध का अंकन हुआ। प्राचीन भारत में किस वंश के शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। कश्मीर में कनिष्क शासन काल में जो बुद्ध संगीत हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन। कनिष्क के दरबार से संबंध थे अशुघोष, चरक, नागार्जुन, पार्श्व। सिमुख किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। गुप्त मौर्य एवं कुषाण वंश। गुप्त मौर्य एवं कुषाण वंश में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश के। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाउ ने। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थात्रित चट्टान शिष्ट का प्रयोग होता है? तो गंधार मूर्ति कला। कला की गंधार शैली किसके समय फली फूली? तो कुषाण के समय। जो कला शैली भारतीय तथा यूनानियों के आकृति का सम्मिश्रण है तो गंधार कला। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में। कथन हम लोग देख लेते हैं, कुषाण फारस की खाड़ी लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। तो ए सही है, आर गलत है। सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ स्थित है? प्रतिष्ठानपेटन में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश। मिलिंदापनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है नागसेन। ठीक, तो नागसेन का भिक्षु थे नागसेन। ठीक है, प्राचीन काल के भारत आक्रमणों के संबंध में सही कारण बताइए। यूनानी आक्रमण 326 सिकंदर महान को जो हुआ था। शक सीथियन प्रथम शताब्दी, फिर कुषाण। ठीक, आगे देख लेते हैं, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा अभिलेख के साथ जोड़ा जाता है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से। किस राजा का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। कौन सा राजा जैन धर्म का संरक्षक था? तो खारवेल। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया तो मौर्यों के अधीन। ठीक है, आगे देखते हैं, वह महान कुषाण नेता जो बुद्ध बन गया कनिष्क। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त कर भूमि तथा गेहूं प्रथा की? तो सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया यूनानियों ने। भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वस्तुकला में। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो गोंदो फिरनस। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। हिंद यमन शासक शीशे के सिक्के जारी किए? स्ट्रेटो सेकंड। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत कौन सा एक तीन समसामयिक नहीं था? तो मिलिंद। किस अभिलेख में रुद्रदमन की प्रथम उपलब्धियों का वर्णन है? तो जूनागढ़ अभिलेख। बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? रुद्रदमन प्रथम। आगे हम लोग देखते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख का तिथि जो है 81 ईसन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 एडी में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। ठीक, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन सामान्य वर्ष की तिथि 22 मार्च अथवा 21 मार्च शुरू होता है। दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष था 1931। घोष, पार्श्व, वसुमित्र एवं विशाखदत्त में प्रथम में से कौन सा कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? तो विशाखदत्त। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग में अपने अधीन किया? तो डायरियस प्रथम। कौशाम्बी, श्रावस्ती, पटिलपुत्र, चंपा में से किसका उल्लेख कनिष्क अब तक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती। कनिष्क के अब तक अभिलेख में नहीं है तो श्रावस्ती। सुश्रुत, वाग्भट, चरक, जीवक में किस आयुर्वेदाचार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो चरक और जीवक ने। कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। बाल विवाह प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। दोस्तों, ये पीछे से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप रिवाइज करते चलिए, वीडियो को बार बार देखिए।